July 2023, I first thought about GATE Computer Science. Then in Feb 2024, I appeared for the GATE exam. Then in May 2024, after clearing interviews, I finally got into IIT Bombay for MTech in Computer Science. So in this video, I am going to share the resources and the study material I used to crack GATE Computer Science in 6 months. तो स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड से. एप्टीट्यूड इज ऑफ 15 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन द गेट एग्जाम. सो आउट ऑफ 15 मार्क्स 8 मार्क्स इज फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस and numerical type questions, and 6 marks is for English type questions, grammatical English questions. So it is not possible to study each and every topic for aptitude. So aptitude is kind of a self study topic. तो मैंने भी एज ए सेल्फ स्टडी टॉपिक ही लिया था उसको. तो मैंने क्या किया था, गेट ओवरफ्लो से एक PYQ का PDF डाउनलोड किया था. तो उस PYQ के PDF से मैंने एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चंस थे गेट CS के, तो आपका जो भी पेपर है, मेरा गेट CS था, तो गेट CS के पेपर से जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे प्रैक्टिस किए थे, इंग्लिश के भी और न्यूमेरिकल्स के भी. एंड विद गेट CS अगर आपको एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो यू कैन ट्राई विथ एनी अदर गेट पेपर ऑल्सो. कोई दूसरे गेट पेपर के सारे PYQs, सारे एप्टीट्यूड के PYQs सॉल्व करो. गेट एप्टीट्यूड को मास्टर करने के लिए जितनी ज़्यादा हो सके उतने गेट के PYQs ही सॉल्व करो, क्योंकि अभी जो गेट में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आने वाले हैं वो सेम टू सेम PYQ के पैटर्न के ही होंगे. तो जितना ज़्यादा PYQ सॉल्व हो सके उतने ज़्यादा PYQ सॉल्व करो एज प्रैक्टिस फॉर एप्टीट्यूड. एंड कहीं पे स्टक हो गए तो टॉपिक वाइज यूट्यूब पे सर्च करो. यूट्यूब पे सारे के सारे टॉपिक से कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो मिलते ही है. सो ट्राई सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल फॉर एप्टीट्यूड. मूविंग टू द कोर CS सब्जेक्ट्स, मैंने कैसे कैसे CS के सब्जेक्ट्स कवर किए. तो फर्स्टली मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम अगस्त टिल फेब. मैंने कोई भी अनअकैडमी का बैच ज्वाइन नहीं किया था. मैंने सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखे थे. मोस्टली 1.5 to 2x पे ही देखे थे क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कवर करना था. तो फर्स्टली हम देखते हैं C लैंग्वेज. तो C लैंग्वेज आप सबने BTech के फर्स्ट ईयर में किया होगा. मैंने भी BTech के फर्स्ट ईयर में किया था, बहुत अच्छे से किया था. तो मुझे जस्ट ब्रशअप करना था मेरा C लैंग्वेज. तो C लैंग्वेज ब्रशअप करने के लिए मैंने विश्वदीप गोथी का अनअकैडमी का प्लेलिस्ट देखा था. एंड लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या ऑर्डर होना चाहिए, सब्जेक्ट्स कैसे कैसे फॉलो करने हैं. तो उसमें मैंने बताया था कि C लैंग्वेज के बाद डेटा स्ट्रक्चर्स यूजुअली लोग करते हैं. तो मैंने भी डेटा स्ट्रक्चर्स फॉलो किया एंड वो भी विश्वदीप गोथी का ही अनअकैडमी के प्लेलिस्ट से किया था. फिर एल्गोरिथम्स के लिए बेस्ट चैनल है यूट्यूब पे टेक यू फॉरवर्ड नाम से. एल्गोरिथम्स का बेस्ट चैनल है टेक यू फॉरवर्ड. आप सभी को पता होगा कि प्लेसमेंट्स के लिए लोग स्ट्राइवर के SD शीट फॉलो करते हैं. सेम उसका ही टेक यू फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल है, उस पर ही सारे के सारे एल्गोरिथम्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं. तो मैंने भी एल्गोरिथम्स यूट्यूब से ही किया था. एंड जो गेट रिलेटेड क्वेश्चन है कि गेट में एक्चुअली थ्योरी क्वेश्चंस क्या आते हैं, तो उसके लिए मैंने अनअकैडमी के प्लेलिस्ट में संचित जैन का एक प्लेलिस्ट था एल्गोरिथम्स का. तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा देखा था कि गेट में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स क्या क्या आते हैं एल्गोरिथम्स रिलेटेड. क्योंकि जो स्ट्राइवर का प्लेलिस्ट है वो एक DSA प्लेसमेंट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव है. तो वो डायरेक्टली सेम सिमिलर क्वेश्चंस गेट में नहीं आते. तो गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं मैंने संचित जैन के प्लेलिस्ट से देखा था. नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो कंप्यूटर नेटवर्क्स भी मैंने संचित जैन के ही प्लेलिस्ट से देखा था ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. तो काफ़ी बड़ा है, 31 लेक्चर्स है उसमें. तो वो भी मैंने जस्ट 2x पे पूरा 1 महीना लगा के पूरा का पूरा CN कवर किया था फ्रॉम संचित जैन अनअकैडमी प्लेलिस्ट. देन कम्स द कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स. फर्स्ट इज डिजिटल लॉजिक. तो डिजिटल लॉजिक मैंने मेनली अनअकैडमी से ही पढ़ा था. डिजिटल लॉजिक का कैसा है, 4 to 5 मार्क्स गेट में आता है. गेट CS में उसका इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है. सो मैंने अनअकैडमी से एक एजुकेटर का प्लेलिस्ट देख लिया था विच इज़ इनफ फॉर गेट, क्योंकि 4 to 5 मार्क्स का ही आता है, ज़्यादा इन डेप्थ पूछते नहीं है. अगर आपको डिजिटल लॉजिक बहुत अच्छे से पढ़ना ही है तो एक यूट्यूब पे एक चैनल है नीसो अकेडमी. उनके वीडियोस बहुत अच्छे हैं टू लर्न डिजिटल लॉजिक कम्प्लीटली. देन COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ गेट कंप्यूटर साइंस. ये भी मैंने विश्वदीप गोथी के ही अनअकैडमी प्लेलिस्ट से पढ़ा था. मैंने मोस्टली सारे सब्जेक्ट विश्वदीप गोथी के अनअकैडमी प्लेलिस्ट से ही पढ़े थे. तो इसका फ्री ऑल्टरनेटिव भी यूट्यूब पे अवेलेबल है. यूट्यूब पे विश्वदीप गोथी के बहुत सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट अवेलेबल है. तो मैंने COA भी विश्वदीप गोथी से किया, COA, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड DBMS. तो मैंने सारे के सारे कोर सब्जेक्ट्स जो है विश्वदीप गोथी से ही पढ़े हैं. देन कम्स द थियरी सब्जेक्ट्स, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन और ऑटोमेटा थियरी एंड कंपाइलर डिज़ाइन.
तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन मैंने पढ़ा था गेट स्मैशर्स नाम के एक यूट्यूब चैनल से। तो उनका एक प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है क्या, क्या सब्जेक्ट क्या है, पूरा स्ट्रिंग्स के बारे में सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है गेट स्मैशर्स के यूट्यूब चैनल पे। एंड ऑल्सो जो गेट स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करने, PYQ सॉल्व करने, उसके लिए एक बहुत अच्छा यूट्यूब पे ही वीडियो अवेलेबल है। आप सर्च करना देवा सर TOC PYQ मैराथन। तो एक 8 घंटे का पूरा PYQ सॉल्विंग सेशन है, बहुत अच्छा है। सारे के सारे कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किए, PYQs कैसे अप्रोच करना है वो भी बताया है। तो एक बहुत अच्छा वीडियो है वो TOC के लिए। एंड लास्टली कंपाइलर डिज़ाइन। कंपाइलर डिज़ाइन के 4-5 मार्क्स ही आते हैं। तो कंपाइलर डिज़ाइन भी मैंने गेट स्मैशर्स के ही यूट्यूब चैनल से पढ़ा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाउ मैथ्स आता है 13 मार्क्स का फिक्स इन गेट कंप्यूटर साइंस। तो इंजीनियरिंग मैथ्स एंड डिस्क्रीट मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इंजीनियरिंग मैथ्स में भी 3 टॉपिक्स है, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर अलजेब्रा। तो कैलकुलस जो है वो बहुत ही बेसिक आता है गेट कंप्यूटर साइंस के लिए। बाकी कोई भी गेट पेपर दो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कोई भी पेपर दो, कैलकुलस बहुत टफ आता है। पर गेट कंप्यूटर साइंस का वैसा नहीं है। गेट कंप्यूटर साइंस में कैलकुलस बहुत इजी आता है, 12th लेवल का आता है। तो अगर आपको 12th लेवल का बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स ये सब पता है तो आपका इजीली मैथ सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने भी मैथ्स मेरा बस रिवाइज़ किया था, बेसिक डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ये सब के फॉर्मूलाज बस रिवाइज़ किए थे और कुछ नहीं किया था कैलकुलस के लिए। एंड सेकेंड इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी मैंने जो भी मेरे इंजीनियरिंग के नोटबुक से उससे ही रिवाइज़ किया था। और मोस्टली मैंने श्रीनिक जैन के यूट्यूब चैनल से भी कुछ गेट के क्वेश्चन देखे थे कि गेट में जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, श्रीनिक जैन का यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट इज लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा मैंने इतना फोकस नहीं किया था, सिर्फ ट्वेल्थ लेवल का जो मैट्राइसेस है सिर्फ मैंने मैट्राइसेस ही पढ़ा था और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था। और एक बहुत अच्छा रिसोर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो है गो क्लासेस का यूट्यूब चैनल। गो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पूरा एक बहुत अच्छा लीनियर अलजेब्रा का प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है फॉर गेट कंप्यूटर साइंस। तो मैथ्स का सेकंड सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लग सकता है, इसमें रिलेशंस, फंक्शंस, सेट थ्योरी, ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं। तो मैंने मोस्टली क्या किया था, मैंने कुछ टॉपिक्स संचित जैन के अनअकैडमी प्लेलिस्ट से देखे थे, कुछ यूट्यूब पे सर्च करके देखे थे, फंक्शंस, रिलेशन, सेट थ्योरी एंड ऑल। उसके बाद जो भी मुझे जितना भी आता था मैंने जस्ट प्रैक्टिस किया था। एंड डिस्क्रीट मैथ्स मैंने इतना सीरियसली नहीं किया था। सो माई रिकमेंडेशन इज़ गो क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप डिस्क्रीट मैथ अच्छे से कर सकते हो क्योंकि इसके 6 मार्क्स तो आते ही है। टू समराइज़, मैंने जो भी पढ़ाई किया है मोस्टली सेल्फ स्टडी था। तो अनअकैडमी का हेल्प से पढ़ाई किया, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। विद द अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मुझे ये हेल्प हुआ कि मुझे टॉपिक्स के नाम भी नहीं पता थे, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने मोस्टली सारे के सारे कोर सब्जेक्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, DBMS, COA, C लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सारे कोर सब्जेक्ट विश्वदीप गुरती के प्लेलिस्ट से किए थे। सेम प्लेलिस्ट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। एंड जो थियरी सब्जेक्ट्स है लाइक ऑटोमेटा थियरी एंड कंपाइलर डिज़ाइन, वो मैंने गेट स्मैशर्स के यूट्यूब चैनल से पढ़ा है। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है, बहुत डिटेल भी है, बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। पर प्रॉब्लम ये है कि आपको वो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सिलेबस से कंपेयर करना पड़ेगा कि ये रिलेवेंट टॉपिक है या नहीं है, कोई ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहा है, किसी टॉपिक में बहुत टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है, कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा। सो आपको पूरा का पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा कि सिलेबस ढूंढने में और मटेरियल ढूंढने में। प्रॉब्लम है कि यूट्यूब बहुत वास्ट है और टाइम वेस्ट भी बहुत होता है यूट्यूब पे। तो आई रिकमेंड कोई तो कोचिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोचिंग का फ़ायदा क्या है कि वो आपको पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करता है, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं लेते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेट के PYQs, गेट रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, वो आपको गेट रिलेटेड कोचिंग में ही मिलेगा। यूट्यूब पे हो सकता है कि टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पर गेट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो एक्सप्लेन ना किया हो। सेकेंड इज़ अगर आपके पास टाइम कम है, सपोज 6 मंथ्स 7-8 मंथ्स है, तो लाइव लेक्चर्स ना करो। क्योंकि लाइव लेक्चर्स में सपोज़ एक सब्जेक्ट कवर करते हैं 1 महीने में, तो अगर आपको 15-20 डेज़ में एक सब्जेक्ट कवर करना है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर द बेस्ट। तो मैंने भी रिकॉर्डेड लेक्चर से ही पढ़ा है, सब का सब रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ा है, कोई लाइव बैच नहीं था मेरा, सारा का सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे ही पढ़ा है। ऑन 1.5 और 2x स्पीड पे ही देखा है क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे सिलेबस कवर करना था विद इन 6 मंथ्स। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
चूज़ टीचर्स यू फील कंफर्टेबल विथ। एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स हो सकते हैं, पर आपको जिस टीचर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, आपका ग्रास्पिंग जिसमें बहुत अच्छा हो रहा है, उसी टीचर से आप कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि ये टीचर अच्छा है वो अच्छा नहीं है, आपको जिसके साथ कंफर्ट लग रहा है आप वही चूज़ करो। फाइनली कंसिस्टेंसी। सो जितना भी टाइम बचा है, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर, जितना भी टाइम है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। कि सपोज़ फर्स्ट 2-3 महीना पढ़ाई किया, फिर बीच में छूट गया, लास्ट के 3 महीने पढ़ाई किया, उससे नहीं होता है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी मतलब हर एक रोज़ एटलीस्ट 1-2 घंटा तो पढ़ाई करना ही है। सपोज़ कभी मन नहीं है तो एटलीस्ट 1-2 घंटा पढ़ाई कर लिया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, लेक्चर्स नहीं देखा तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ सॉल्व किया, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है। तो यू शुड बी कंसिस्टेंट। आपके 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, जितना भी टाइम है, बी कंसिस्टेंट एंड फोकस टू क्रैक गेट एग्ज़ाम।